कहानी ना आज की है ना कल की। ये कहानी एक सदी पुरानी है, जब इंसान विकास की सबसे पहली सीढ़ी पर था, जब इंसान नेचर और जानवरों के बीच रहता था। उस समय की मान्यता थी कि ये दुनिया जादुई ताकतों से भरी हुई है और ये जादू आता है एक ऊंचे पर्वत पर पड़ने वाली चमकती रोशनी से। और ये रोशनी उन मरे हुए इंसानों और जानवरों की आत्माएं हैं जो ताकत रखते हैं किसी भी चीज को बदलने की, चाहे मौसम को बदलना हो या नेचर का रंग बदलना हो, आकार बदलना हो। ये इन्हीं रोशनियों की ताकत है और इस रोशनी में छुपी पूर्वजों की आत्माओं की ताकत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये कहानी। ये कहानी है तीन भाइयों की जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सबसे बड़ा भाई सिड का, जो सौम्य है, समझदार है। इन दोनों छोटे भाइयों के रोज रोज की लड़ाइयों को रोकने का और इन्हें सही रास्ता दिखाने का काम इसी का है। अब मिलते हैं दूसरे नंबर के भाई दिनाई से, जो है तो समझदार, पर ये समझदारी वो दिखा नहीं पाता। इसका मेन काम है अपने छोटे भाई को चिढ़ाना और उसकी हरकतों से चिढ़ना। अब ये है सबसे छोटा नटखट मनमौजी भाई केनाई, जो बस अपनी मन की करता है और अपने दोनों भाइयों को टेंशन दिया करता है। ये तीनों एक दूसरे से अलग तो हैं, पर इनका रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इवन चाहे वो एक दूसरे को शो न करते हो। आज केनाई बहुत खुश है क्योंकि आज उसे उसकी ताबीज मिलने वाली है। वो ताबीज जो पर्वत पर पड़ने वाली आत्माएं उसे देंगी। यही ताबीज उसे उसकी आगे आने वाली जिंदगी की सच्ची राह दिखाएंगी और उसकी पहचान बनेगी। केनाई को लग रहा था कि उसे कोई शेर या हाथी टाइप पावरफुल ऑरा वाली ताबीज मिलेगी जो उसके पावरफुल और चालाक होने को रिप्रेजेंट करेगी, पर ये आज मिलने वाला ताबीज उसकी जिंदगी बदलने वाला है। ये ताबीज वाला रिचुअल इस कबीले की पुजारिन दादी परफॉर्म करने वाली है और उन पर्वतों से ताबीज लाने का काम भी इन्हीं का है। सो ताबीज वाले रिचुअल से पहले ये तीनों भाई आज का काम निपटाने में लग जाते हैं, जो है मछलियों को पकड़ना। केनाई मछलियां कम पकड़ रहा था, काम ज्यादा खराब कर रहा था, बट फिर भी दोनों केनाई के डिस्टर्बेंस को इग्नोर करते हुए, काम को एंजॉय करते हुए और साथ में मेहनत करते हुए एक अच्छी खासी मछलियों का ढेर इकट्ठा कर लेते हैं। केनाई को ये काम दिया जाता है कि मछलियां पकड़ने में नहीं सही, बट एटलीस्ट वो इन मछलियों को पेड़ पे अच्छे से बांध कर छुपा तो सकता है, क्योंकि उस एरिया में भालू ये मछलियां चुराने के लिए बहुत मशहूर है। केनाई अपनी ताबीज, अपनी पहचान पाने के लिए इतना एक्साइटेड था कि वो इस ढेर को अच्छे से बांधता भी नहीं है, और जब वो ढेर नीचे गिर जाता है तो उसे भी इग्नोर करके अपने रिचुअल्स वाले प्लेस पर आ जाता है। पुजारिन दादी केनाई की ताबीज को बेचैन केनाई के सामने खोलती हैं, जिस ताबीज पर भालू बना हुआ था, जिसका मतलब था प्यार। केनाई की सारी खुशी और एक्साइटमेंट फुस हो जाती है ताबीज पर भालू को देख के। पुजारिन दादी कहती है, केनाई बेटा, ताबीजों में प्यार की ताबीज सबसे कीमती है, इसे नीचा मत दिखाओ। एक बार प्यार को मौका दो, जिंदगी बदल जाएगी और फिर एक महान अच्छे इंसान बनने के बाद तुम्हारे हाथों की भी छाप इन महान पूर्वजों के हाथों की छाप के बीच जगह बना लेगी। केनाई अपनी पुजारिन दादी की बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। उसे ना भालू पसंद है, ना ही ये प्यार में कोई इंटरेस्ट है। उसका भाई दांत निकाल निकाल के हंस रहा था और उसे प्रेम पुजारी कह कहकर चिढ़ाते हुए उसके जले पर नमक छिड़क रहा था। बड़ा भाई सिड का उसको दिलासा देता है कि जरूरी नहीं है तुम्हारी ताबीज एकदम तुम्हारी पहचान का सबूत हो। जैसे दिनाई को देख लो, उसकी ताबीज है ज्ञान, पर देखो क्या हमेशा वो दिमाग से काम लेता है। केनाई कहता है, बिल्कुल सही, उन महान आत्माओं ने ताबीज देने में गलतियां की हैं, पर सिड का पूरी तरह से इससे सहमत नहीं था। उसकी ताबीज थी सही रास्ता दिखाने वाली चील, और देखा जाए तो वो अपने इन दो छोटे भाइयों को हमेशा सही रास्ता दिखाने का ही तो काम करता है, तो ताबीज पूरी तरह से गलत नहीं हो सकती है। वो अपने छोटे भाई को यही एडवाइस देता है कि उसे बस सब्र रखना है और ताबीज में मिली पहचान के अनुसार रास्ते पर चलना है, वो अच्छा इंसान जरूर बनेगा। तभी केनाई की पिछली लापरवाही सामने आती है। मछलियों की टोकरी को अच्छे से ना बांधने की वजह से भालुओं ने वो मछली चुरा ली थी। उसका भाई दिनाई केनाई पर बहुत चिल्लाता है और ऑर्डर करता है कि जब गलती उसने की है तो वही टोकरी पर मछली पकड़ के लाएगा। केनाई को भालुओं पर बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे हमेशा से ही भालुओं से चिढ़ थी, और आज के इंसिडेंट के बाद वो तय करता है कि वो इस चोर भालू को मजा जरूर चखाएगा। जैसे उसे भालू दिखता है वो उस पे पत्थर फेंक के मारता है, जिससे वो भालू उसे डराते हुए अपने बड़े बड़े दांत दिखाता है। इधर जब काफी टाइम हो जाता है और केनाई वापस नहीं आता,
तो वो दोनों उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी उन्हें किनाई के चिल्लाने की आवाज आती है, जो एक ऊंचे पहाड़ की दरार में फंस गया था। सिटका किनाई को बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है। किनाई उसे साइन देता है कि उसे अभी यहाँ से दूर कहीं छुप जाना चाहिए। उसी वक्त पीछे से वही भालू उसके भाई सिटका के पीछे अटैक वाले पोजीशन में खड़ा था। देनाई उस वक्त पत्थरों से वार करता है, जिससे ध्यान उस भालू का उस पर चला जाता है। केनाई तो अब सिटका की हेल्प से ऊपर आ गया था, पर तेनाई एक दरार से नीचे लटक गया था। सिटका तुरंत एक्शन लेते हुए उस भालू को अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करके उसे रोकने का ट्राई करता है। इधर केनाई देनाई को सेफली ऊपर लाने की कोशिश में लग जाता है। सिटका भालू को रोकने में नाकामयाब रहा था और अब भालू उनके दोनों भाइयों की ओर बढ़ रहा था। सिटका को अब एक ही रास्ता दिख रहा था उस भालू से अपने भाइयों को बचाने का। वो था इन बर्फ की दरारों को बीच से तोड़कर भालू को वहां पहुंचने से पहले ही रोक देना। और वो यही करता है, पर उसके ऐसा करने से वो भी उस टूटी बर्फ के साथ नीचे धंसता जा रहा था और इवेंचुअली उन दोनों भाइयों की आंखों के सामने वो उस गहरी खाई में गिर जाता है। वो भालू भी खाई में गिर गया था, पर उसकी बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से वो सेफली इससे बच गया था। वो दोनों भाई दौड़ के सिटका को पागलों की तरह उस बहती नदी में ढूंढ रहे थे, पर उसके कपड़े के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं मिलता। सिटका इस दुनिया से जा चुका था। कबीले की पुजारी दादी रिचुअल्स करके सिटका की आत्मा को उसी जादुई पर्वत पर मुक्त कर देती है। केनाई के अंदर भालुओं को लेकर नफरत पैदा हो चुकी थी। अब उसका एक ही मिशन बन गया था, वो था अपने भाई सिटका का बदला उस भालू को मार के लेना। देनाई इस मिशन में उसका साथ देने के लिए बिल्कुल मना कर देता है, क्योंकि उसे भालू की गलती नहीं दिख रही थी। उन्हें मारना ये कोई सोल्यूशन नहीं था उसके लिए। वो किनाई से कहता है जैसे वो अपनी ताबीज ज्ञान की राह पे चल रहा है, वैसे वो भी अपनी ताबीज को मान के प्यार की राह को क्यों नहीं चुन लेता। पर किनाई पर बदला लेने का भूत सवार हो चुका था। वो दिनाई की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था, चाहे वो ये कदम उठा के आत्माओं को नाराज ही न कर दे। वो अपनी ताबीज को भी फेंक देता है। किनाई अब हर जगह उस भालू को ढूंढता फिर रहा था। अब उसे चैन तभी मिलने वाला था जब वो उस भालू को मार लेगा। बहुत ढूंढने के बाद उसे आखिरकार वो भालू मिल गया था। भालू भी इंसानी महक को सूंघकर अलर्ट हो गया था और वो वहां से भागने लगा था। किनाई भी उसका पीछा करने लगता है, पर अब भालू पहाड़ के एकदम किनारे पर आ गया था और उसके पास किनाई से लड़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। इधर किनाई को रोकने उसका भाई भी वहां उसके पीछे आ रहा था और वो दूर से किनाई और उस भालू के खतरनाक सामने को देखकर अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है। कुछ ही देर बाद हमें भालू की तेज दर्द से कर्राने की आवाज सुनाई देती है और एट लास्ट किनाई ने भालू को मार दिया। वो मिशन कंप्लीट होने की खुशी में तेज से चिल्लाता है, जिससे दिनाई को लगता है कि वो भालू के वार की वजह से दर्द में चिल्ला रहा है। इधर आसमान का रंग बदलने लगता है और एक नीली चमकदार रोशनी उस पहाड़ पर पड़ते ही आसपास का पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाता है। किनाई इस शॉकिंग नजारे से दूर भागने लगता है, पर वो रोशनी उसे अपने अंदर समा लेती है, जो अंदर से वही चमकदार रोशनी थी जिसमें जानवर और इंसानों की आत्माओं का वास है, जिसके बारे में किनाई ने पुजारी दादी की कहानियों में सुना था। उसी रोशनी में उसे उसके भाई सिटका की आत्मा भी दिखती है, जो किनाई से खुश नहीं लग रही थी। उस भालू की आत्मा भी इस रोशनी में शामिल हो गई थी। अचानक सिटका की आत्मा अपनी ताबीज के अनुसार एक चील में बदल जाती है और किनाई को अपने पंजों में उठा लेती है, और जब वो नीचे उसे उतारती है वो एक भालू में बदल चुका था। और इसी के साथ कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो चुका था। तेनाई भी अब वहां पहुंच गया था और वो नहीं जानता था अभी उस पहाड़ पर हुआ क्या है। उसे तो अब एक भालू दिख रहा था और उसके भाई किनाई का कहीं आता पता नहीं था, और वो सभी नॉर्मल पर्सन की तरह यही समझता है कि इस भालू ने उसके भाई को मार डाला है। ताजा ताजा भालू बना किनाई, जो अपने भालूपन से बिल्कुल अनजान था और उसे पंजों पे चलने की आदत नहीं थी, बस उसका तेज पानी से पैर स्लिप हो जाता है और नीचे पानी में गिर के वो बहाव के साथ दूर आ चुका था। तेनाई जो अपने दोनों भाइयों को खो चुका है और वो भी भालू की वजह से, वो अब ज्ञान की राह से भटक जाता है, और किनाई की तरह अब उसमें भी बदले की भावना जग गई थी और इसका भी एम अब उस कातिल भालू को खत्म करने का बन चुका था।